मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो, एक किसान के घर एक चूहा आ गया। उसने उसके कच्चे कमरे में बिल बना लिया। किसान ने उस बिल को मिट्टी से भरा, लेकिन उसने फिर दूसरी जगह पे बना लिया और उसके अनाज को भी ख़राब करने लगा। किसान ने सोचा कि अब इसका पक्का इलाज करना चाहिए। उसकी बीवी ने कहा कि जब बाज़ार जाओ तो एक किड़की लेकर आना। किड़की एक शिकंजा जो चूहे पकड़ने के लिए होता है। और आपको पता है किड़की को उर्दू में क्या कहते हैं? कड़की कुड़की नहीं कहते। शायद किसी को पता हो। ये मैं 135 10R में पिछले 4 साल में पढ़ाता रहा हूँ। तो वहाँ एक मुझे दोस्त ने फ़ोन किया एक दफ़ा कि किड़की को उर्दू में क्या कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि वो 135 10R में राजपूत ज़्यादा हैं, रांगड़ ज़्यादा हैं। वो उर्दू उनके आबाओ अजदाद उर्दू से ज़्यादा करीब थे। उर्दू वो अपने आप को उर्दू ही वो कहते हैं कि हम उर्दू बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसको क्या कहते हैं किड़की को। तो उससे जुल्फ़कार मुलाजिम है एक वहाँ, उसने कहा कि हम इसको खटकड़ कहते हैं, खटकड़। और मैंने उसको बताया कि इसको यहाँ के लोग खटकड़ कहते हैं किड़की को। तो उसने कहा वाकई यही उर्दू में यही लफ्ज़ है, राइज है, जो खटकड़ है। तो किड़की को खटकड़ भी कहते हैं, लेकिन किड़की भी ठीक है, हम उर्दू में इस्तेमाल करें, किड़की भी ठीक है। अंग्रेज़ी के इधर हम बड़े बड़े जुमले और लफ्ज़ बेतुके अपनी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मुंह टेढ़ा करके। तो ये पंजाबी का लफ्ज़ हम किड़की इस्तेमाल कर लेंगे तो ये ठीक है। तो वो किड़की बाज़ार गया तो वो उसने सौदा सल्फ लिया और किड़की भी ख़रीद ली। एक तोड़े में उसने सौदा सल्फ डाला और उसी तोड़े में किड़की को रखा और मुंह बंद करके तोड़े का अपने घर ले आया। और घर में उसने कमरे में तोड़े को खुला रख दिया, ऊपर से रस्सी खोल के उसका मुंह खुला करके उसने कमरे में रख दिया। रात को चूहा आया इधर उधर तलाशी लेता हुआ और उस तोड़े के अंदर घुस गया। उसने देखा कि खाने की तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसे नज़र आया कि किड़की है। उससे समझ आ गई कि मेरे पकड़ने का सामान अब किसान ने कर लिया है, अब कोई बचाव की तदबीर करनी चाहिए। किसान ने एक कबूतर रखा था। चूहा कबूतर के पास गया, यार हम एक ही घर में रहते हैं, तो किसान किड़की ले आया है मेरे लिए, तो बताओ फिर मैं क्या करूं, कोई तदबीर आप बताओ, कोई तरीका बताओ बचने का। तो उसने कहा कि तुम जानो और किसान जाने और किड़की जाने, मेरा क्या लेना देना इससे। जाओ जाओ, मुझे कोई तरीका, मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। वो मायूस होकर फिर चला गया। और किसान के सहन में एक मुर्गा था, वो मुर्गे के पास गया, यार कबूतर ने तो जवाब दे दिया है, तुम ही बताओ कोई तदबीर। किसान मेरे लिए किड़की ले आया है, मेरी मौत का सामान, और जो ही मैं पकड़ा गया मैं मारा जाऊंगा, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मुर्गे ने कहा कि जाओ तुम दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम जानो और किसान जाने, मेरा क्या लेना देना। चुनाचे वो मायूस होकर फिर किसान का बकरा था उसने रखा, वो बकरे के पास गया, कहता यार वो सारे लोगों ने तो मुझे इनकार कर दिया है, तुम ही बताओ। किसान मेरे लिए किड़की ले आया है, मैं किसी वक्त भी उसमें फंस सकता हूँ और मेरी जान जा सकती है, तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए। तो वो बकरा अपना घास चरने में मसरूफ़ रहा और उसकी सुनी अनसुनी कर दी। कहा जाओ तुम जानो और किसान जाने और ये किड़की जाने, मेरा क्या इससे वास्ता है। तो ऐसा हुआ कि किसान की बीवी एक दिन रात वो सो रहे थे, किड़की उन्होंने लगाई हुई थी रात को, तो आवाज़ आई
कड़िक की आवाज़ आई। किसान की बीवी जाग उठी और उसने समझा कि एक चूहा खिड़की में फंस गया है। चुनाचे वो अंधेरे में ही उस खिड़की के पास गई तो उसे दुम नज़र आई एक। उसने कहा ये चूहे की दुम है। उसने उसको दुम से पकड़ा ताकि वो उसको खींचकर बाहर निकाले। तो वो चूहा नहीं था, वो सांप था। सांप ने उसकी बीवी को डस लिया और उसकी बीवी बीमार हो गई। वो तबीब के पास ले गए, हकीम के पास ले गए। हकीम ने दवा वगैरह दी, कोई पुड़ियाँ दी, कोई गोलियाँ दी और साथ कहा कि इसको कबूतर का शोरबा पिलाओ। चुनाचे वो जो कबूतर रखा हुआ था, किसान ने उसको ज़िबा किया और अपनी बीवी को शोरबा पिलाया उसका। और उसके बाद बीवी बीमार थी और रिश्तेदार अहबाब आए, अजीज़ व अकारब आए बीमार पुरसी के लिए। तो किसान ने देखा कि ये सेहन में मुर्गा फिर रहा है, तो उसने मुर्गे को ज़िबा किया और मेहमानों को खिलाया, अजीज़ व अकारब को खिलाया। मुर्गे की भी जान गई, मुर्गा भी गया। उसके बाद बीवी उसकी बीमार, कोई इलाज कारगर ना हुआ और वो फौत हो गई। उसका जनाजा पढ़ा गया। जनाजे के साथ दूर दूर से मेहमान आए और किसान के ज़हन में आया कि क्यों ना अपने घर का बकरा ही ज़िबा कर लिया जाए और इन मेहमानों को खिलाया जाए। उसने वो बकरा ज़िबा किया और मेहमानों को खिला दिया। तीनों जिनके पास चूहा गया था उनकी मदद के लिए, वो सारे के सारे ज़िबा हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो अजीज़ बच्चों, इसमें बड़ा ज़बरदस्त सबक है कि कोई हमारे पास मदद के लिए आता है, उसकी जान को ख़तरा होता है या उसको कोई तकलीफ़ होती है, तो हम कहते हैं कि तुम जानो और तुम्हारी तकलीफ़ जाने। तो वो तकलीफ़ कभी हमारे ऊपर भी आ सकती है और हमें भी लोग यही कहेंगे कि तुम जानो और तुम्हारी तकलीफ़ जाने। तो अजीज़ बच्चों, कोई किसी की मदद करना, जब भी कोई किसी को मदद की ज़रूरत हो, बल्कि कहे बग़ैर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, कहे बग़ैर उसकी मदद करें। और जब कोई आकर आपसे कहे कि मेरा ये मसला है और मेरी मदद करो, और आप मदद कर सकते हो फिर ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर एक तो गुनाह है अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में, दूसरा फिर आपके ऊपर जब मुसीबत आएगी तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है कि एक दिन हमने मरना है और यही कुछ है, पूंजी लेकर जाना है साथ। किसी मुसीबत ज़दा की मदद की होगी तो वो हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखी होगी और हमारी नजात उससे हो जाएगी। अगर हमारा रवैया यही रहा कि हम आम तौर पर जो मजमूई मफाद होता है गांव का, गली मोहल्ले का, स्कूल का, उसमें भी हम देखते हैं कि जिसको तकलीफ़ है वही बस दूर करे उसके, हमारा क्या लेना देना उस तकलीफ़ से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये खुद गर्जी है, ये अपने लिए इंसान जीता है, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अगर औरों के काम आप नहीं आते तो समझें कि आपकी ज़िंदगी इंसानों की ज़िंदगी नहीं है, ये जानवरों की ज़िंदगी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुमकिन तरीक़े से हमें दूसरों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।